कर्ण, माता। कर्ण, कर्ण, मेरा पुत्र। आपने मुझे तिलक लगाया माता। मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति मिल गई। और तुम्हारी मृत्यु के पाप से मैं किस प्रकार मुक्ति पाऊंगी पुत्र? एक शत्रु की मृत्यु पर माता इस प्रकार क्यों रो रही है? शत्रुता पूर्ण हुई पाठ। संबंध का स्मरण करने का समय है अब। आंसुओं में जन्मा संबंध आंसुओं में ही डूबता है। तात्पर्य? ये प्रश्न माता कुंती से पूछो। मैंने कभी तुम्हारा सर अपनी गोद में नहीं रखा। जीवन भर मेरी ममता सुलगती रही। वो मेरा दुर्भाग्य है माता। मैंने आपको कभी कोई सुख नहीं दिया। मुझे तो राधा माँ की गोद प्राप्त हो गई, किंतु मैं आपको एक पुत्र का समर्पण नहीं दे पाया माता। माता, मेरा मस्तक अपनी गोद में रखिए माता। मैं अपने सारे दुख, अपनी सारी शत्रुता आपकी गोद में उतार कर प्रस्थान करना चाहता हूं माता। मेरा मस्तक अपनी गोद में रखिए माता।
ये क्या कर रही हैं आप? ये हमारा शत्रु है। नहीं भीम, इसकी शत्रु तो मैं थी। क्या जाने किस जन्म का प्रतिशोध लिया है मैंने, जो इसको मन भर की पीड़ा और जीवन भर का संघर्ष दे दिया। आपने संघर्ष दिया अंगराज कर्ण को? ये आप क्या कह रही हैं माता? इस महारथी ने सदा ही आपके पुत्रों के सामने शस्त्र उठाए, आपके पुत्रों के साथ निरर्थक प्रतियोगिता की इन्होंने। पुत्र अभिमन्यु का निर्ममता से वध किया इन्होंने, आपके 5 पुत्रों के प्राण लेने का प्रण लिया था इन्होंने। नहीं नकुल, मेरे 5 पुत्रों को जीवित रखने का प्रण था। इसी कारण इसने तुम्हें से किसी का वध नहीं किया। माता, आप ये क्या कह रही हैं? स्पष्टता से कहिए। पुत्र युधिष्ठिर, नहीं राजमाता, मौन रह जाइए। सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, समर्पण सब रेत के बने दुर्ग हैं, पल भर में ढह जाते हैं। अब मैं प्राण त्यागने को सज्ज हूं माता। आप अपना सम्मान गंवाकर क्या प्राप्त करेंगी और मुझे भी क्या प्राप्त होगा माता? संजोग के इस रहस्य को समय में गाड़ दीजिए राजमाता। नहीं पुत्र, तुमने तो मुझे कोई दंड ही नहीं दिया। जीवन भर मेरे अपराधों का दंड भोगा है तुमने। अब यदि मेरे पुत्र मेरा अपमान करे, तिरस्कार करे, या मुझे कोई दंड भी देना, तो वो भी उचित होगा।